रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। आ, शेख, जो लोग जमीन का कारोबार करते हैं, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं शेख, हम्म। तो उसमें मोस्टली लोग है ना, पूरे वो टोटल अमाउंट नहीं देते हैं। बस 25% ऐसा देके है ना, उनसे एक डील कर लेते हैं कि जैसे जैसे हमारा ये चीजें बिकते जाएं उसको अदा कर देते हैं। तो इसमें मैंने सुना है, दो तरह की राय सुनी है शेख, कि आप नहीं ले सकते ऐसा, क्योंकि आपके जमीन आपके हक कब्जे में नहीं है। और दूसरा ओपिनियन ये है कि कर सकते हैं शेख। थोड़ा इस पे थोड़ा डिटेल बता सकते हैं शेख? जो लोग कहते हैं कि कर सकते हैं वही सही है, और जो कहते हैं कि नहीं कर सकते उनके पास इल्म नहीं है। वो सही तरीके से चीजों को जानते नहीं हैं। और जिन्होंने ये कहा है कि कर सकते हैं, वो सही माने में उनके पास इल्म है, उनको पता है कि ये खरीदो फरोख्त है, और किस तरह के हालात में कौन सी चीजें करनी पड़ती हैं। उसी लिहाज से वो लोग उसको इख्तियार करते हैं और करते हैं। उसकी कुछ डिटेल तो ऐसी भी हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त बयान नहीं कर सकता। आप कभी पर्सनली जो है बात करें तो आमने सामने तो मैं आपको वो डिटेल भी बोल सकता हूँ। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आपको सामने पेश कर देता हूँ। वो सबके लिए चीज होती है, सबके जानने की होती है वो। देखिए, जब आपने किसी से कोई सामान खरीद लिया है, तो कब्जे का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी रकम देंगे तो आपका कब्जा होगा, और आप पूरी रकम नहीं देंगे तो कब्जा नहीं होगा आपका। ये इस तस्वुर ही गलत है पहले। आपने 25% देने की बात कही, हम तो कह रहे एक पैसा भी नहीं देगा। तब भी जब उसने खरीद लिया तो खरीद लिया। आप गए दुकान के दार के पास, ये मिसाल समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। और आपने अपने घर का सामान खरीदा। अभी आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने कहा कि तनख्वाह मिल जाएगी तो पैसे मैं तुमको अदा कर दूंगा, और सामान खरीद करके लेकर के आप आ गए। आपने एक पैसा भी नहीं दिया दुकानदार को, वो आपका सामान हुआ या नहीं हुआ? आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी बोलिए। जी, कर सकते हैं शेख। आपकी जो है आपका सामान हो गया ना, खरीदते ही वो आपका सामान हो जाता है। खरीदने में आप पैसा देंगे तो सामान होगा, नहीं आपका, नहीं तो नहीं होगा, आपकी मिल्कियत नहीं होगी। ये कहीं है ही नहीं, किसी भी डीलिंग में नहीं है, न इस्लाम में है और न तिजारत के उसूलों में से है। कहीं भी ये नहीं है कि जब तक आप पैसा नहीं दे देंगे तब तक आपकी वो ओनरशिप नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें ये बताते हैं कि शेख, जब हम्म। तक आज के कानूनी के एतबार से जब तक आपका रजिस्ट्री या अग्रीमेंट मतलब होता नहीं है ना, तो आप वो सामने वाला पलट भी सकता है ना शेख। वो इसलिए इसकी वजह से ये वजह बताती है, भी वजह बताते हैं शेख। ये कभी भी याद रखिए वजह नहीं है। जी। आपको रजिस्ट्री कराना ये खरीदने और बेचने के शरायत में नहीं है। याद रखिएगा यहाँ जो है, इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में नहीं बता सकता। और जो है क्या कहते हैं उसको, जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अलग अलग कानून होते हैं। एक जगह का फतवा दूसरी जगह नहीं लाया जाता है। यहाँ किसी और चीज की वजह से अभी आपकी जो रजिस्ट्री है नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है? आपके नाम से अपने रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाया? प्रॉपर्टी डीलर अपने नाम से रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाते हैं? कि डबल जो है उनको रजिस्ट्री का पैसा देना पड़ेगा, जो इस मुल्क में बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है। तो मजीद सही है। खरीदने वाले पर उसके खरीदने का बोझ आएगा। वो समझना चाहिए उन चीजों को। आप दूसरे मुल्कों के फतवों को कहाँ कहाँ ला करके लागू करते हैं, वहां के अपने हालात को देखा जाता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक वो आपके नाम की नहीं मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपने दे दिया, कहा ना आपने, तो दे दिया। वो रजिस्ट्री बाद में होती रहेगी। बाद में आप इनकार कर दें, नहीं रजिस्ट्री नहीं हुई थी इसलिए जो है अब मैं वापस ले रहा हूं, तो वैसा करने का हक नहीं है, याद रखिए। आप जबानी तौर पर भी कह दिए कि मैंने बेच दिया, उसने कहा मैंने खरीद दिया, तो ये भी काफी है इस्लाम में। अक्द मुकम्मल हो जाता है इसमें, खरीदना बेचना मुकम्मल हो जाता है। और उर्फ यहाँ का ये है कि उसको बेचने की पूरी इजाजत होती है, और ये भी जानता है जो असल मालिक होता है कि वो बेच करके ही पैसा देता है उसका, और उसको बेचने की पूरी इजाजत होती है। और आखिर में ये रजिस्ट्री के मौके पर जाकर के वहां सिग्नेचर करेगा। बाद में वो पलट गया, कुछ हो गया, तो भाई आप पर्सनल जो है, खरीदना बेचना छोड़ दीजिए, आपने अपने रहने के लिए जमीन खरीदी, ठीक है, और रजिस्ट्री नहीं कराई ठीक है। आपने। रहने के लिए खरीदी, रजिस्ट्री नहीं कराई आपने, पैसा दे दिया। और जो है क्या होता है, एक ऐसे एक एग्रीमेंट पेपर बना लेते हैं, बस रजिस्ट्री नहीं कराई, उसका खर्चा बहुत आता है बोल के नहीं कराई। पहले ज्यादातर जमीनों का खरीदो फरोख्त ऐसे ही होता था। हमारे घरों की भी पुरानी जमीनें सब ऐसे ही हैं, वो एग्रीमेंट पर ही जी। है। और जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोल करके दिल्ली में अक्सर जमीन ऐसे ही लोग खरीदते बेचते रहे। सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उनको मिल जाता था, उतना ही, रजिस्ट्री नहीं। तो क्या होता उसमें, क्या मैं उसमें मकान नहीं बना सकता? मैंने मकान बना लिया और उसके बाद वो आदमी, चूंकि अभी भी रजिस्ट्री उसके नाम से, वो दावा करे और उसके लिए हक है ये करने का? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई गलती पर आ जाए, झूठ पे आ जाए, तो याद रखिए कि फिर वहां तो कोई भी हल और इलाज नहीं है वो। तो जहां एक ही जमीन 10-10 आदमियों के नाम से रजिस्ट्री हो सकती हो, उस मुल्क के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो है रजिस्ट्री का ये जो है कि ये अहमियत है या ये मामला है। कितनी जमीनें हैं रजिस्ट्री कराए हुए हैं और दूसरे लोग कब्जा कर लिए हैं, वो नहीं हटते हैं, नहीं जो है छोड़ते, वहां क्या करेंगे आप? तो ये कोई कि हाँ ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, भाई तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस्लाम में बेचने और खरीदने का जो निजाम है, वो जबानी तौर पर लिखे बगैर भी हो सकता है वो। लेकिन यहाँ तो खैर एक एग्रीमेंट पेपर है ना, ये पेपर काफी है, एक सबूत है ये कि उसने खरीदा है और इसने बेचा है वो। अब कोर्ट माने या ना माने उसका मामला है, और ये उर्फ के लिहाज से ऐसे ही जमीनों को खरीदा और बेचा जाता है। और उस लिहाज से यहाँ के माहौल में ये एक जायज बय और शिरा है, जायज खरीदना और बेचना है। उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन लोगों का मामला ये है कि वो दूसरे मुल्क के फतवों को जो है कहीं और किसी मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं, तो वैसा नहीं होता है। हर मुल्क के अपने हालात होते हैं, और उसके लिहाज से वहाँ के लोग वहां पर डिसाइड करते हैं कि यहाँ की बेहतर शक्ल क्या हो सकती है। ठीक है ठीक है। शेख, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये जो भी करते हैं उनको करने दीजिए। इसमें कोई शरीयत के लिहाज से कोई सी भी तरह का कोई मसला नहीं है। और वो तिजारत जो है यहाँ उसी लिहाज से होती भी है। एक और तिजारत बताऊं आपको अभी। जी शेख। अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े शोरूम वाले होते हैं, यानी जो दुकानें होती हैं, वो लोग फैक्ट्रियों से माल उठाते हैं, ऑर्डर करते हैं, माल आ जाता है, और माल बेचने के बाद पैसा देते हैं। हाँ शेख, क्रेडिट बेस पे उठाते हैं। सब ऐसे ही, अक्सर ऐसे ही उठाते हैं। बहुत कम ऐसे ही बिजनेस होगा जिसमें आपको पहले पैसा देना पड़ता है तब माल आपको मिलेगा।
तो ऐसा भी है, लेकिन वो बहुत कम बिजनेस है। और ऐसे एक 6 6 महीना साल भर जब तक पूरा बेच नहीं लेंगे, पैसा नहीं देते हैं उसका। और उसमें भी कुछ ये रहता है कि जो है, उसमें भी बहुत से डर, पैसे डूब जाते हैं उनके भी, सब कुछ होता है। लेकिन क्या करें, बिजनेस वही चल रहा है। और वैसे वो नहीं देंगे तो दसियों आदमी उसको क्रेडिट पर दे देंगे। तो ये भी देता है कि भाई चलो, जो अल्लाह के नाम पर जो मिल जाएगा आगे मिल जाएगा, तो चलता रहेगा। तो क्या इसको हराम कहेंगे कि उसका बेचना जायज नहीं, क्योंकि पैसा अदा नहीं किया उसने? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बेच सकता है। किसी भी चीज को बेचने के लिए, खरीदने के बाद पैसा पूरा अदा करना या थोड़ा भी अदा करना, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जहां तक रजिस्ट्री की बात है, तो एक कानून है ये। और किसी खास मसलहत की वजह से यहाँ पर वो अपने नाम से रजिस्ट्री नहीं कराता है। हालांकि वो मुकम्मल तरीके से खरीद चुका होता है। एग्रीमेंट का मतलब यही है। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। ये